दोस्तों, तारीख थी 6 अगस्त 1945। इस दिन को जापान में कुछ ऐसा हुआ था जिसने जापान को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। साल 1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। वर्ल्ड वार 2 में इतना ज्यादा लड़ने की वजह से जापान के कुदरती भंडार खत्म हो रहे थे। इनके पास दुकानों में खाने पीने के सामान नहीं बचे थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचों में सब्जियां उगाई जा रही थी क्योंकि इनके पास और कोई चारा नहीं था। पेट्रोल की कीमतें भी आसमान छूने लगी थी, जिस वजह से पेट्रोल आम लोगों की पहुंच से बाहर होता जा रहा था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ती दिखाई दे रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर जहां भी नजर जाए पैदल चलते लोग और मिलिट्री की गाड़ियां दिखाई दे रही थी। 6 अगस्त की सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते हुए अमेरिकी विमानों को देख लिया। चेतावनी के सायरन बज उठे और पूरे जापान में रेडियो कार्यक्रम रोक दिए गए। इस लड़ाई में जापान को बहुत नुकसान हुआ था। जापान में तब पेट्रोल की इतनी कमी हो चुकी थी कि उन विमानों को रोकने के लिए कोई जापानी विमान नहीं भेजा गया। 8 बजते बजते विमान वापस चला गया। विमान बस जापान की स्थिति देखने आया था और इसलिए चेतावनी बंद कर दी गई और रेडियो कार्यक्रम को फिर से चालू कर दिए गए। इनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि जापान का अब तक जो नुकसान हुआ है वो आगे आने वाले नुकसान से कई गुना छोटा था। कुछ देर बाद जापान के ऊपर फिर से प्लेन के सिग्नल मंडराने लगे। जापान को लगा कि ये प्लेन भी फिर से बस मुआवजा लेने आया होगा, लेकिन इस बार प्लेन पहले से तेजी से आ रहा था। जापान अगर चाहता तो कुछ भी कर सकता था। विमान की बेली में 3.5 मीटर लंबा और 4 टन वजन का नीला सफेद एटम बम, जिसका नाम लिटिल बॉय था, वो रखा हुआ था। इस बम को टॉप सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत लॉस आलामोस, न्यू मैक्सिको की प्रयोगशालाओं में बनाया गया था। यहाँ तक कि इस प्रोजेक्ट को इतना गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन को इसके बारे में पहली बार तब पता चला जब उन्होंने राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मृत्यु के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला। इस वक्त तक तो जापान में सब कुछ ठीक चल रहा था। हिरोशिमा के लोगों की जिंदगी नॉर्मल थी, लेकिन सुबह के 8:15 पर अमेरिका के विमानों ने कुछ ऐसा किया जिसने जापान के हिरोशिमा का नक्शा ही बदल दिया। जैसे ही अमेरिकी विमान ऊपर से बम गिराते हैं तो ये नाक के बल हिरोशिमा के ऊपर गिरना शुरू हुआ। इसे नीचे पहुंचने में करीब 43 सेकंड लग गए। हवाएं इतनी तेज थी कि बम की दिशा ही बदल गई और अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 10 लाख सेंटीग्रेड पहुंच गया। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक बम था। और विमान के पायलट मेजर चार्ल्स स्वीनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज तबाही के मंजर में समा चुकी थी। विस्फोट का असर इतना भयानक था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। कंक्रीट न्यूक्लियर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन उसे छोड़ के हर चीज खत्म हो गई। ये पल आंख झपकाने से भी ज्यादा तेज था। देखते ही देखते हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के अंदर ध्वस्त हो गई। काफी बड़े क्षेत्र में आग की लपटों की आंधी आ गई थी। इस विस्फोट के तुरंत बाद ही हिरोशिमा के 80% लोग यानी कि करीब 80,000 लोग मारे गए थे। जैसे ही विस्फोट हुआ, अमेरिकी विमान के आगे के कैबिन में रोशनी फैल गई। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कॉर्डन कैमरा उठाया और नीचे के दृश्यों की तस्वीर लेने लगे। नीचे के बैंगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने मशरूम की शक्ल बना ली थी। इसको डेथ मशरूम भी कहा जाता है। इस धुएं के मशरूम के नीचे लाखों लोगों की डेड बॉडी पड़ी थी। लोगों की दर्द भरी चीखों से पूरा माहौल एक अजीब सा हो चुका था। धुएं के गुबार के नीचे लाखों लोग जिंदा ही जलकर दम तोड़ रहे थे। नीचे जापानी नौसेना के ड्रॉप्समैन सुतोमो यामागुची की नजर ऊपर उड़ रहे विमान पर पड़ी। उन्हें दिखाई दिया कि विमान से एक छोटी काली वस्तु नीचे गिर रही है। अगले ही पल उनकी आंखों के सामने अंधा कर देने वाली रोशनी फैल गई। उनके सभी शरीर के अंगों ने काम करना बंद कर दिया था। इसका विस्फोट इतना ताकतवर था कि शरीर रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। उन्होंने उंगलियों से अपनी आंखें ढकी और जमीन पर मुंह के बल गिरे। उनके नीचे की धरती हिली और वो करीब आधा मीटर ऊपर उछले और फिर गिर पड़े। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके चारों तरफ अंधेरा था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि बहुत तेज दिन के बाद रात छा गई हो। अचानक उन्होंने महसूस किया कि अपने चेहरे के बाएं हिस्से और बाईं बाह पर भयानक गर्मी हो रही थी। उन्हें उल्टी करने की इच्छा महसूस हुई और वो बेहोश होने लगे। धीरे धीरे उन्हें कुछ चीजें दिख रही थी। तभी उनकी नजर कुछ दूरी पर खड़े पेड़ पर गई। उसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी थी
उन्होंने उस पेड़ तक पहुंचने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। किसी तरह वहां पर पहुंचकर वो उसके तने के नीचे बैठ गए। तब तक उनका गला पूरी तरह से सूख चुका था और पानी की एक बूंद के लिए वो तरस रहे थे। आपको ये कहानी झूठी लग रही होगी, लेकिन ये सच है। ये वो इंसान थे जिन्होंने दोनों बॉम्ब को सर्वाइव किया था और इन्होंने इस कहानी को खुद सुनाया। हाल ही ये हमारे बीच नहीं है और इस बॉम्ब से जिंदा बचने के बाद भी इन्हें बहुत तकलीफ हुई। इस बॉम्ब विस्फोट में बचने वाले ये अकेले नहीं थे और जो इस घटना में जिंदा बचे उनकी जिंदगी अटैक में मरने वाले लोगों से कई गुना ज्यादा भयानक थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पल लोगों के लिए कितना भयानक था। किस तरह देखते ही देखते चंद सेकंडों में लोगों का सब कुछ खत्म हो गया। दोस्तों, हिरोशिमा के पूर्वी इलाके में एक ट्रेन शहर की तरफ बढ़ रही थी। अचानक सैनिकों ने चलती ट्रेन को रोककर सभी यात्रियों को नीचे उतर जाने के लिए कहा। डिब्बों को इंजन से अलग करके वहीं रोक दिया गया, लेकिन इंजन आगे बढ़ता चला गया। लेकिन वो बहुत आगे नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर छोड़कर जाने वाले लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से लटक आई थी और कुछ की बाहें इस तरह से झूल रही थी जिस तरह दीवार से आधा फटा पोस्टर झूलता है। कुछ लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और उनके मुंह से सिर्फ ये आवाज निकल रही थी, पानी पानी। करीब 11 बजे एटम बम विस्फोट से पैदा हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी थी। ये काली बारिश थी जिसमें गंदगी, धूल और विस्फोट से उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। वास्तव में लोगों का कहना है ये काले रंग से भी गहरी बारिश थी, कुछ ग्रीस की तरह, जो दीवारों और कपड़ों पर अमिट निशान छोड़ रही थी। उधर बिना पत्ते वाले पेड़ के नीचे बैठे यामागुची को रेडियो एक्टिव बारिश का सामना नहीं करना पड़ रहा था, जहां उन्हें थोड़ी दूर पर एक गड्ढा दिखाई दिया। जब वो वहां पर कैसे भी करके रेंगते हुए पहुंचे तो वहां उन्हें एक महिला पड़ी हुई दिखाई दी। उसके सारे कपड़े जल चुके थे और उसकी चमड़ी भी जलकर लाल हो चुकी थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन गिर पड़ी। वो महिला दर्द में चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से बस इतनी आवाज निकल रही थी कि मदद करो, मदद करो। यामागुची को देखते ही उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, क्या मैं मरने जा रही हूँ? तभी वहां 2 लड़के पहुंच गए जिन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। उन्होंने यामागुची से कहा, आप बुरी तरह से जल गए दिखते हैं। यामागुची ने अपने चेहरे को धीरे से छुआ। उन्हें लगा कि उनके चेहरे से उनकी खाल उतरकर उनके हाथ में आ रही है। उनकी बाह काली पड़ी हुई थी और लगातार सूजती जा रही थी। वो बच्चे यामागुची को लेकर एक क्लिनिक पहुंचे। वहां पर जले हुए शव पड़े हुए थे। कुछ लोगों के हाथों में थोड़ी बहुत हरकत थी, लेकिन अधिकतर शरीर बिना किसी हरकत के पड़े हुए थे। वहां पर एक कंपाउंडर ने यामागुची के चेहरे पर सफेद मलहम लगाया और उनकी बाह पर पट्टी बांधी। ये सब कुछ बॉम्ब का असर था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अमेरिका के इरादे जापान के लिए और भी ज्यादा खतरनाक थे। अमेरिका कुछ ऐसा करने वाला था अगले ही पलों में जो जापानियों ने सोचा भी नहीं था। 9 अगस्त 1945 जापान के एक और शहर नागासाकी की दोपहर है। जब B-29 बम वर्षक ने वहां दूसरा एटम बम गिराया तो उसे नीचे पहुंचने में पूरे 52 सेकंड लगे। बम गिरने के 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हर चीज धराशायी हो गई। वहां पर कुछ भी नहीं बचा था। हीट रेंज ने मानव शरीर से जल की एक एक बूंद को सोख लिया। बहुत से लोग और जानवर उसी क्षण मर गए। धमाका इतना तेज था कि 8 किलोमीटर दूर बने घरों के शीशे भी टूट गए। विस्फोट से उपजी रोशनी हालांकि सिर्फ कुछ सेकंडों तक रही, लेकिन उससे जो हीट जनरेट हुई थी उसने त्वचा को 3rd डिग्री बर्न्स से जला दिया। बम गिरने की जगह से 500 मीटर दूर शिरोयामा प्राइमरी स्कूल में कंक्रीट के कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा। वहां खड़ी चियोको हिगाशिरा को एक भयानक धमाका सुनाई दिया और उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पीठ में से मांस का एक हिस्सा उखड़ गया है। उन्होंने बगल में खड़ी अपनी बेटी को अपने शरीर से कवर किया। जब उन्होंने उसकी तरफ देखा तो उसके सिर का एक एक बाल खड़ा हो गया था, लेकिन उसकी आईब्रो में एक भी बाल नहीं बचे थे। उसने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मुंह से कोई आवाज नहीं निकल सकी। ज्यादातर मरने वाले लोगों या मरते लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तब तक लोगों ने परमाणु बम का नाम तक नहीं सुना था। उन्हें लगा कि आसमान में सूरज के साथ कोई घटना हुई है। अस्पतालों के बाहर हालत ये थी कि कोई भी चीज पहचान में नहीं आ रही थी। बम के केंद्र बिंदु के 1 किलोमीटर के क्षेत्र की एक एक चीज भाप बनकर उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही गर्मी में हर चीज जलकर राख हो गई है। एक माइक्रो सेकंड के अंदर नागासाकी जेल की 3 इमारतें धराशायी हो गई। जेल के अंदर मौजूद एक भी व्यक्ति बच नहीं सका। रूट नंबर 206 पर बिजली से चलने वाली ट्रेन का नामो निशान नहीं बचा। दोस्तों, इतनी बड़ी दुर्घटना तो किसी बड़े उल्कापिंड के गिरने से होती है, लेकिन यहाँ पर खुद 2 देशों ने आपस में दुश्मनी को मोल लेकर लाखों इंसानों को मौत के मुंह में धकेल दिया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर माना जाता है। इन दोनों विस्फोट के बाद हिरोशिमा और नागासाकी में लोगों की जिंदगी बहुत बदतर हो गई। जो रेडियो एक्टिव बारिश हुई थी वो जिसके ऊपर गिरी, ह्यूज कैंसर, स्किन डिजीज, जीन म्यूटेशन जैसी कई बीमारियां हुई और उनके साथ साथ आज तक जापान में इसका असर आने वाले जनरेशन में दिखता है।
लेकिन अब जापान पहले से काफी बदल गया है। इस हादसे ने उन्हें सोचने का मौका दिया। आज जापान सबसे एडवांस देश में से एक है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परमाणु युद्ध कितना खतरनाक है। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।